शाहीन शाह अफरीदी को ना मरवा दिया है शाहिद अफरीदी ने। जिस तरह की लॉबिंग शाहिद अफरीदी ने की है और जिस तरह की कोशिश की और इतने कम अरसे में आप उसने कोशिश की कि शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया जाए और अभी उसके पास ना एक्सपीरियंस था ना स्किल्स था। अगर उसको लाहौर कलंदर की कप्तानी की बुनियाद पर अगर उसको ये कोशिश की शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने की शाहिद अफरीदी ने, उसमें वो सक्सेसफुल तक हुए, हाफ वे तक तो लेके गए थे कि हाँ चलो T20 का कप्तान उसको बनवा दिया था। लेकिन यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी की खुद की भी गलती है क्योंकि अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था। अभी आप नए नए आए थे, अभी आप सीखते, अपनी बॉलिंग पे तवज्जो देते। आपको एक तरफ आपकी बॉलिंग की जो जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी ना आपकी बॉलिंग की, वो खराब हो रही थी। आप चले गए ऑलराउंडर की, आपका फोकस हट गया। आपके एक फोकस चला गया कि मैं कप्तान बनने वाला हूँ, आपका एक तरफ फोकस चला गया कि मैं ऑलराउंडर बन जाऊं, मैं कुछ हिटिंग कर लूं। तो यहाँ पे ना शाहीन शाह अफरीदी को ना सही गाइड नहीं किया शाहिद अफरीदी ने। मैं तो कहूंगा बिल्कुल ही गलत गाइड कर दिया और उसके कैरियर के साथ बहुत ही अजीबोगरीब जो है ना एक धब्बा लगा दिया। और अब बेइज्जती सहनी पड़ी है शाहिद अफरीदी की वजह से। शाहीन अफरीदी को कप्तानी छीन गई। पहले भी कहा था कि ये इंटर्नशिप प्रोसेस है क्योंकि नजर आ रहा था कि एक फ्रेंचाइज क्रिकेट की कप में कप्तानी करना और एक इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करना और मुल्क को रिप्रेजेंट करना एज अ कैप्टन बहुत मुश्किल काम होता है। और वो नजर भी आया। कप्तान बनाया गया इन द मंथ ऑफ नवंबर में, फिर आपको दिसंबर में टेस्ट सीरीज नजर आई। उसके बाद जनवरी में पाकिस्तान गया न्यूजीलैंड खेलने, वहां 4-1 से बुरी तरीके से हारा। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुई। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी के साथ बैड लक और हो गई। PSL में जिस बुनियाद पे लाहौर कलंदर्स की बुनियाद पे वाह हो रही थी, उसमें बदतरीन, ये कहते हैं ना, एक होती है बुरी, एक होती है नॉर्मल, एक होती है हार जीत खेल का हिस्सा है। लेकिन यहाँ तो बद से बदतरीन कप्तानी और बद से बदतरीन परफॉर्मेंस नजर आई लाहौर कलंदर्स की इस वक्त PSL लाइन में। तो फिर यहाँ पे बैड लक और शुरू हुई। फिर करता धरता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बदलते ही रहते हैं, अभी भी कोई कंफर्म नहीं आगे कितने बदलते हैं कितने नहीं बदलते। तो अब नया नया सेटअप आया, नई एडमिनिस्ट्रेशन आई, नए लोग आए। फिर कहानी हुई कि शाहीन शाह अफरीदी के हाथ से कप्तानी निकल गई। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत कोशिश की कि वो हाथ पैर मारे। शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दी, बहुत कुछ हुआ कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये सब बहुत मैंने बातें सुनी, मैंने वीडियोस भी इस पे बनाई, आपने देखा होगा। लेकिन वो सारी करामत तेरी और शाहीन शाह अफरीदी के हाथ से कप्तानी T20 की निकल गई। और इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी शाहीन शाह अफरीदी के लिए कि एक ही सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया। और इसके होलसेल रिस्पॉन्सिबल शाहीन शाह अफरीदी खुद भी हैं और शाहिद अफरीदी भी, क्योंकि शाहिद अफरीदी ही की गाइडेंस पे चलते हैं शाहीन शाह अफरीदी। और वहीं पे वो मामला खराब हो गया। और अब क्या होगा, अब क्या होगा, उनकी कप्तानी उनके हाथ से निकल गई। अब एक तो पहले उनसे ना बॉलिंग हो रही है, स्पीड उनकी खत्म हो गई है, ना उनसे लाइन है ना उनकी लेंथ है। उसके बाद ना उनसे शुरू के ओवर्स में नई बॉल पे विकेट ली जा रही है, टेल एंडर्स की वो से विकेट ले लेते हैं। फिर वो वर्ल्ड कप में वो रन मशीन बने थे, एशिया कप आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में वर्स्ट परफॉर्मेंस रही, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में खुद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत वर्स्ट रही। तो कहानी अच्छी नजर नहीं आई। और मुझे अफसोस हुआ शाहीन शाह अफरीदी पे, क्योंकि कहते हैं ना आप जो करते हो ना वो आपके साथ वापस भी आता है। दुनिया गोल है, आप किसी के साथ बुरा करने की कोशिश करोगे, किसी की टांग खींचने की कोशिश करोगे और उसके बाद में यही पलट के आपके साथ आपके सामने आता है। और वही हुआ। शाहीन शाह अफरीदी ने अगर नहीं भी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के बैकअप पे, किसी न किसी की सपोर्ट पे, किसी न किसी की गाइडेंस पे बातें हो रही थी ना। अगर शाहीन का खुद का दिल नहीं होता तो वो कहता कि हाँ मैं कप्तानी नहीं लूंगा भाई, बाबर को ही रिटेन रखो। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया। शाहिद अफरीदी लगे रहे थे। मैं पूरा उस जमाने में जिस तरह की कैंपेन चल रही थी, मीडिया कैंपेन बाबर आजम के खिलाफ, वो सबको नजर आ रही थी। और आज क्या हुआ, आज चंद महीने, साल भी नहीं हुआ भाई, सिर्फ एक सीरीज के बाद आपसे आपकी कप्तानी छीन ली गई। तो इससे बड़ी बेइज्जती शाहिद अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी के लिए क्या होगी। शाहिद अफरीदी के लिए तो सबसे बड़ी बेइज्जती की बात ये हुई कि जिसके लिए वो लॉबिंग कोशिश जान मार रहे हैं, क्या क्या उन्होंने नहीं की, क्या क्या वो मीडिया हाइप नजर नहीं आ रही थी उस टाइम पे, वो बस एक सीरीज के बाद उसके हाथ से निकल गई। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी का बुरा ना सोचो, किसी के साथ बुरा सोचने की कोशिश ना करो। क्योंकि शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट्स में बहुत कोऑर्डिनेशन ना, एक वो कहते हैं तो बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा था। कहते थे पहले जब बाबर कप्तान था तो कहते थे शाहिद अफरीदी साहब के कप्तान अच्छा करेगा तो टीम अच्छा करेगी। उसके बाद शाहीन की परफॉर्मेंस पर उनकी ये अल्फाज बंद हो गए।
फिर जब शाहीन को कप्तान बनाया गया तो इनकी एक स्टेटमेंट मैंने सुनी, कह रहे थे कि मैं तो रिजवान को की फेवर में था, शाहीन के फेवर में नहीं था। तो फिर आप शाहीन को बोलते थे कि आप एक्सेप्ट नहीं करो। उसके बाद इस टाइम पे उस वक्त बासित अली ने भी कहा था कि मैं शाहीन को मशवरा दूंगा कि शाहीन को कह दो कि स्टेप डाउन कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अभी जब खबरें गर्दिश करने लगी कि शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी छीन ली जाएगी और बाबर आजम इज कमिंग बैक, तो शाहिद अफरीदी का फिर से एक स्टेटमेंट आ गया कि नहीं, किसी को भी कप्तान बनाए तो आप उसको पहले टाइम दें, या पहले गलत है या आप गलत है। तो ये जो इतनी बात में इतना बड़ा तजाद नजर है ना शाहिद अफरीदी के, तो इस चीज को ना उन्हें शाहीन अफरीदी को ले डूबे। और शाहीन शाह अफरीदी को के ना अभी लंबे कैरियर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का बहुत है, अभी इसको सीखना था। टीम की कप्तानी तो आ ही जाएगी, कौन सी नहीं बात है, आज नहीं 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मिलनी है, लेकिन इतनी जल्दी कूदना ये समझ से बाहर है। सेम गोस टू रिजवान के साथ भी ऐसे ही हुआ। रिजवान भी बहुत कोशिश, ताबड़तोड़ कोशिश करते रहे, और बड़ी बात है रिजवान अच्छा कप्तान है, रिजवान को कप्तान है, नहीं यार, रिजवान में कप्तान की कैपेबिलिटी नहीं है। बाबर आजम में कैपेबिलिटी थी और एक सरफराज अहमद में कैपेबिलिटी थी। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में कप्तानी करना कोई कप्तानी नहीं होती मेरे दोस्त, क्योंकि एक टीम को लड़ाना, बड़ी टीम को लड़ाना, मुल्क की 24-25 करोड़ आवाम की एक जो टीम को रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल काम होता है, ना कि एक शहर की, सूबे की भी नहीं, शहर की टीम को फ्रेंचाइज क्रिकेट की कप्तानी करना बहुत बड़ा फर्क होता है। प्रेशर जो कप्तानी कर रहा था उसको देखना पड़ता है। तो बहुत बुरा हुआ, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शाहिद अफरीदी की गलत पॉलिसी या गलत डिसीजन की वजह से शाहीन शाह अफरीदी को नुकसान हुआ और बहुत बड़ा धचका लगा, और इससे बड़ी बेइज्जती शाहिद अफरीदी की वजह से शाहीन अफरीदी की नहीं हुई होगी। शाहीन अफरीदी खुद भी इस चीज के रिस्पॉन्सिबल है, होल से रिस्पॉन्सिबल मैं शाहिद अफरीदी को नहीं ठहराऊंगा, शाहीन शाह अफरीदी भी रिस्पॉन्सिबल है कि उनको कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी इस चीज में। इतने शॉर्ट टर्म में अभी वो कप्तान के लिए एलिजिबल थे ही नहीं, और एक सीरीज के बाद किसी को इतनी जल्दी हटा देना बहुत बेइज्जती की बात है। आगे देखते हैं, वक्त आगे साबित करेगा। उम्मीद करते हैं कि शाहीन अफरीदी अपनी इस गलती से सीखेंगे, और शॉर्टकट कभी किसी के काम नहीं आता। शाहीन शाह अफरीदी को ही समझना पड़ेगा, मेहनत करें, मेरिट बेस पे चलें, आपको खुद आपके पास कप्तानी उठ के आएगी। नहीं आएगी कोई बात नहीं, आप बेहतरीन फास्ट बॉलर साबित हो सकते हैं। अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रखें, अपनी बॉल से सबको जवाब दें, जैसे जैसा बैटर अपने बैट से जवाब देता है, आप अपनी बॉल से जवाब दें, विकेट लें, आप दुनिया आपको मानेगी। यही एक दुनिया का दस्तूर है। शॉर्टकट वाला कभी कामयाब नहीं हुआ है, और दूसरे की टांग खींचने वाला तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म में आपको कामयाबी मिल सकती है किसी की टांग खींचने से, लॉन्ग टर्म में कभी भी नहीं मिलेगी। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आपको कैसा लगा शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी जाने से। मुझे दुख हुआ, और फिर कहते हैं ना कि कर्मा हिट्स बैक, कहते हैं ना मुफाकत अमल है, और वही हुआ। बाकी अल्लाह नोज बेटर। उम्मीद करते हैं इसलिए लोग सब अब सारी पर बातों को बुला के एक टीम होके पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे। कमेंट्स पे रिप्लाई कीजिएगा, चैनल मेरा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।